Hello and welcome to Magnetic Study, creating ways of cracking competitive exams। तो फिजिक्स का लेक्चर 3 है, लाइट हम पढ़ रहे हैं अभी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि पोल किया हमने डिस्कस, सेंटर ऑफ कर्वेचर किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, एक रिलेशन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपको याद रखनी है इस केस में, दैट इज इनमें से किसके बीच की क्या रिलेशन होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर जो रिलेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ दैट इज फोकल लेंथ एंड आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ और आर के बीच में जो रिलेशन है वो आपको याद रखनी है। यहां पर अगर आप इसको सर्कल के साथ कंपेयर करोगे तो ये रेडियस होता है और ये उसका हाफ होता है। दैट मीन्स फोकल लेंथ जो होती है इट इज आर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ये जो फॉर्मूला ये दोनों के लिए वैलिड है। एक हमने देखा है कनकेव मिरर और एक हमने देखा है कन्वेक्स मिरर, दोनों केसों में ये वैलिड है। तो इसका दूसरा फॉर्म भी है, दैट इज आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए आर जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और ये ट्वाइस एफ होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन है जो आपको इसमें याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन जो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। आपको डिराइव नहीं करनी है, बस मिरर फार्मूला को याद रखनी है। और ये मिरर फार्मूला क्या चीज है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। इट इज द रिलेशन, ये रिलेशन है 3 पैरामीटर्स के बीच, 3 पैरामीटर्स के बीच के रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन u, कामा v एंड f। अब मैं आपको बता देता हूं u क्या है। यहां पर u जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो याद रखिए फ्रॉम लेंस, फ्रॉम मिरर, अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस कहलाती है ये कहलाती है u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट जो v है, v क्या है यहां पर, ये है इमेज डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल मान लो ये कनकेव है, इसकी जो इमेज है वो फॉर एग्जांपल यहां पे बनी, फॉर एग्जांपल वो यहां पे बनी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल्स तक की डिस्टेंस, उसको v कहते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस। और f तो आपको पता ही है, दैट f इज फोकल लेंथ। क्लियर? तो इन तीनों के बीच की एक रिलेशन है जिसको मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, और वो क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो याद रखिए ये मिरर फॉर्मूला है और दोनों मिरर्स के लिए ये वैलिड है, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स, दोनों केसों में ये। और इसमें किसी की डिफरेंस, कोई डिफरेंस भी नहीं है, प्लस माइनस की डिफरेंस नहीं है। याद रखिए प्लस माइनस की डिफरेंस यहां पर इनमें नहीं है। क्लियर? और ये फॉर्मूला जब डिराइव होती हैं तो डिराइवेशन के लिए हमें कुछ एजम्पशंस याद रखने पड़ते हैं इसमें। वो एजम्पशंस मैं यहां पर बता देता हूं। फर्स्ट एजम्पशन जो इसमें जब हम डिराइव करते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर क्वेश्चन आएगा तो उस पर थोड़ा सा एजम्पशंस यूज होते हैं, जिनको कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, एजम्पशंस या साइन कन्वेंशंस कहते हैं उनको। तो खाली 3 है। फर्स्ट क्या है, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो कहां से करनी है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर कोई डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर की जाती है। अगर आपको यहां पर कहा गया ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, फॉर एग्जांपल ए बी, अब मुझे बताओ आपको मेजर करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप कहां से लोगे, आप लिखोगे P से B, यानी कि पी बी। आप बी से पी नहीं जाओगे बल्कि पी से बी जाओगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल।
यानी कि हर कोई डिस्टेंस जो है वो कहां से मेजर की जाती है? फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। क्लियर? ये फर्स्ट एजम्पशन है। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है इसका? दूसरा साइन कन्वेंशन है जो अबो डिस्टेंसेस हैं, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के अबो जो डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉजिटिव लेंगे हम, और जो डाउन होती हैं वो नेगेटिव लेंगे हम। क्लियर? डिस्टेंसेस, हाइट्स या डिस्टेंसेस अबो प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए डिस्टेंसेस और हाइट्स अबो पी एक्सिस और टेकन एज पॉजिटिव, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। और इसी का दूसरा है डिस्टेंसेस और हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस और टेकन एज नेगेटिव, उनको क्या लिया जाता है? नेगेटिव। अगर मैं आपको कहूं यहां पर ए बी जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ ए बी जो है क्या ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस बी से ए है यानी कि ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव कहलाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है तो ये नेगेटिव कहलाएगी। मींस अगर आपको लिखना है तो इसका वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। क्लियर हुआ है? तो ये दूसरा एजम्पशन बन जाता है। अब थर्ड एजम्पशन इसमें क्या है? तो याद रखिए डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident light, in the direction of incident ray is taken as positive। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और वो डिस्टेंस आप ले रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। लेकिन अगर आपको ए से आगे जाना है ना कि बी से पी अगर आप लोगों ने लिखा तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। और डिस्टेंसेस अपोजिट, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, उनको क्या लिया जाता है? नेगेटिव। अगर आप लोगों ने इस तरह की डिस्टेंस मेजर की तो वो नेगेटिव कहलाएगी। मींस अगर मैंने अभी कहा आपको पी से बी जाना है, पी से बी आप लोगों ने यू लिखना है, तो ये माइनस यू हर किसी क्वेश्चन में लोगे आप। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर, अब इमेज अगर इसी डायरेक्शन में, तो पी से यहां तक, फॉर एग्जांपल दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। अब पी से बी डैश अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये भी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इस केस में जब कनकेव लेंस आप लोगे तो इस केस में फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव लेते हैं हम। फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में पी से एफ तक कोई भी पॉइंट यहां पर लेंगे हम जो फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाएगा, तो पी से एफ वो भी नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हुआ है? तो कनकेव लेंस में हर कोई चीज अप टू सर्टेन लिमिट, मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा कौन कौन सा नेगेटिव आएगा, कब कब ये पॉजिटिव आएगा। तो फिलहाल आप ये सब चीजें राइट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो इसको रोक कर आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। एक सिंपल केस में यहां पर डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, एक दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, हमारे पास है कनकेव मिरर। क्लियर? अब कनकेव मिरर का फोकल पॉइंट, अगर आप पैरेलल लाइट रेज आएंगे तो वो सारे मीट होंगे फोकल पॉइंट पर। मान लो यहां पर ये फोकल पॉइंट है यानी कि एफ वाला पॉइंट, और ये मान लो आप सी वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? यहां से ये पी है पोल, यहां से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, अब यहां से लाइट रे आएगी पैरेलल, उसके बाद वो फोकल पॉइंट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? दूसरी रे हम फोकल पॉइंट से के बीच में से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी, सॉरी इसके बाद वो पैरेलल जाएगी।
क्लियर, वो परलर गई, और जब वो परलर गई उसके बाद वो कहाँ पे मीट हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीट हुई। अब तीसरी रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भेजनी है तो वो सीधे वापस ही आएगी, इसी डायरेक्शन में वापस आएगी। अब जहां पर ये तीनों मीट होगी तो वहां पर इमेज बन गई। अब इमेज इन्वर्टेड बन रही है इस केस में, तो इसको हम आगे बताएंगे आपको कि इसमें क्या याद रखना पड़ेगा आपको कि कब इमेज बनती है इन्वर्टेड, कब इमेज बनती है इरेक्ट। फिलहाल आप मान लीजिए यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनी, क्लियर। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी इमेज बनी इस तरह की। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज इस तरह से बन जाती है। अब देखो, अगर आपको इसका मैं नाम देता हूं ए बी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और यहां पर मैं लिखता हूं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, ये है इमेज की। अब अगर मुझे लिखना है ए बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल H1 विच इज हाइट, तो हाइट मुझे यहां पर लेनी है पॉजिटिव, H1 लेना है पॉजिटिव, क्लियर। अगर मैं लिखूंगा ए डैश बी डैश तो वो हाइट ऑफ इमेज है H2, तो वो लेनी पड़ेगी मुझे नेगेटिव, क्लियर। अगर मुझे लिखना है पी ए क्या मीन्स है, इट इज यू मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पी से यू लिखा, तो मीन्स क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मीना नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं पी बी डैश, तो ये पी बी डैश अपोजिट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, हम वापस मेजर कर रहे हैं तो वी है, इमेज डिस्टेंस है तो ये भी नेगेटिव। अगर मैं लिखूंगा पी एफ तो आपको एफ लिखना पड़ेगा, दिस इज फोकल लेंथ, तो ये भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर सब कुछ नेगेटिव, खाली क्या चीज आपको पॉजिटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इस केस में पॉजिटिव, हमेशा हर किसी केस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोवाइडेड अगर उसने यही लिखा है कि ऑब्जेक्ट उल्टा है तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। फिलहाल आप इसमें इतना ही याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। बाद में हम इसको और डिस्कस करेंगे, इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आइडिया मिले कि किस तरह से इसमें लेना पड़ेगा। तो हम कहाँ पहुंचे थे अभी, मैंने कहा था आपको क्या याद रखना पड़ेगा, मिरर फार्मूला, दैट इज 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f। ये हमारे पास मिरर फार्मूला है। और ये क्या होती है, रिलेशन बिटवीन u v एंड f। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ, क्लियर। अब इसी में एक और चीज यहां पर याद रखना पड़ेगा आपको, वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज है, तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन। उसके बाद इस पर जो हमारे पास रिलेशन बन जाएगी वो भी हम देखेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ बोथ कन्वेक्स एज वेल एज कन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए एक ही डेफिनेशन है इसकी, इट इज द रेशो ऑफ, ये दो चीजों का रेशो होता है, दो चीजों का रेशो होता है, किस किस का, हाइट ऑफ इमेज, याद रखिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो आप हाइट ले सकते हैं या डिस्टेंस ले सकते हैं, डिस्टेंस या हाइट। तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन दोनों का रेशो है। सो m इज इक्वल, अगर H2 में लिखूं हाइट ऑफ इमेज, तो H1 जो कहलाएगा वो कहलाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u, v डिवाइडेड बाय u। जब आप v डिवाइडेड बाय u लिखिए तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आपको यूज करना पड़ेगा, क्लियर। हमेशा याद रखोगे ये नेगेटिव साइन किस वजह से आता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से आता है। यहां पर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव साइन आपको याद रखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन हमेशा इसमें रहेगा, क्लियर। अब ये नेगेटिव साइन किस वजह से आता है, तो याद रखिए नेगेटिव साइन जो है यहां पर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, वेदर इमेज जो होती है, क्या, वेदर इमेज इज इरेक्ट और
इमेज इज इरेक्ट और इनवर्टेड। जो इमेज बनती हैं क्या वो इरेक्ट है, यानी कि इस तरह से इमेज बनी कि इस तरह से इमेज बनी, ये इरेक्ट इमेज कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं इनवर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बन जाएगी। तो उल्टी के लिए नेगेटिव साइन आता है बाद में, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर यही चीज है, दैट इज वेदर इमेज इज इरेक्ट और इनवर्टेड। क्लियर हुआ है? अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्निफिकेशन के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर m पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव, अगर इसका आंसर जो है वो आपको पॉजिटिव आया, क्लियर, तो इसका मतलब है इमेज जो है, इमेज वो इरेक्ट होती है। और अगर हमारा m नेगेटिव आया तो मीन्स इमेज जो है वो है इनवर्टेड। जो भी मैंने कहा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वेदर इमेज इज इरेक्ट और इनवर्टेड। क्लियर हुआ है? आई होप आप लोगों ने गेटअप किया होगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कनकेव मिरर है, क्या है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ये आप याद रखिए, अगर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो m जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन अगर कन्वेक्स है, अगर कन्वेक्स मिरर है, ध्यान रहे, अगर कन्वेक्स मिरर है तो m जो है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कन्वेक्स के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन कनकेव में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से। देखो भाई, ये थोड़ा आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मिरर्स के रेस्पेक्ट में। m अगर पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट है, m अगर नेगेटिव है तो इमेज इनवर्टेड। कनकेव में इरेक्ट भी बनती है, इनवर्टेड भी बनती है, क्योंकि m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कन्वेक्स में m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीन्स हमेशा इमेज क्या बन जाएगी, इरेक्ट। तो इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बन जाएगी। इसमें दोनों बन जाते हैं, इरेक्ट भी और इनवर्टेड भी। एक ही केस में इसमें इरेक्ट बनती है, एक ही केस में। बाकी सभी केसेस में इनवर्टेड इमेज बन जाती है कनकेव मिरर में, खाली एक केस में इरेक्ट बन जाती है। क्लियर हुआ है? वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इतना आप पहले इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसी लीनियर मैग्निफिकेशन में मैं आपको और दो फार्मूलाज यहां पर हम डिस्कस करेंगे, और दो फार्मूलाज हैं इसमें। फिलहाल इतना आप अगर आप कॉपी कर सकते हैं तो इसको कॉपी कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी फार्मूला जो है वो है m इक्वल्स माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। क्लियर? अब देखिए इसमें और दो फार्मूलाज बन जाती हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ यानी कि m इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अब u को हटाना है, खाली v और f में आना चाहिए मैग्निफिकेशन, खाली v और f में आना चाहिए, u को हटाना है। क्लियर हुआ है? u को हटाना है। u को हटाने के लिए आप क्या याद रखोगे, देखो हमारे पास है, उसको डिराइव भी आप कर सकते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला, जो मिरर फार्मूला जो मैंने बता दिया। तो फिलहाल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, m जो होता है m इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाई f माइनस v डिवाइडेड बाई f। ये इन टर्म्स ऑफ v एंड f है। अगर इन टर्म्स ऑफ u एंड f आप याद रखोगे, u एंड f, तो m जो होता है दैट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस u। ये भी मैग्निफिकेशन की ही फार्मूला है, दोनों मैग्निफिकेशन की फार्मूला है। और मैं आपको इस पर दिखाता हूं कि ये किस तरह से डिराइव, या इसको दिखाता हूं ये किस तरह से डिराइव होती है। उसके बाद देखो 1 बाई, अभी मिरर फार्मूला से डिराइव होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब इसको मैं, इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसे? u से मल्टीप्लाई। तो u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 रहेगा,
प्लस u डिवाइडेड बाई v इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई f। 1 को इधर लेते हैं तो u डिवाइडेड बाई v 1 बाई f माइनस 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस f डिवाइडेड बाई f, u डिवाइडेड बाई v। इतना क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी गुड। अब क्या हुआ यहां पर, ओ सॉरी मैंने यहां पर u नहीं लिखा, ये u यहां पर भी u आएगा तो यहां पर भी u आएगा, क्योंकि थ्रू आउट u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये u बाई एफ रहेगा, तो u बाई एफ माइनस 1, u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ। अब m जो है m वो क्या है, माइनस v बाई यू। m इज माइनस v बाई यू, यहां पर माइनस और साथ में इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा v बाई यू इक्वल्स, v बाई यू इक्वल्स माइनस टाइम्स v बाई यू इक्वल्स माइनस टाइम्स f डिवाइडेड बाई u माइनस f। क्लियर। तो माइनस u बाई v m है, तो मैं इस लेफ्ट साइड में m लिखता हूं। तो m इक्वल्स, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, क्योंकि यहां से भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यहां से भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, f डिवाइडेड बाई, अब माइनस माइनस यू, माइनस माइनस प्लस प्लस f, तो f को पहले और माइनस को बाद में u के साथ जोड़ देता हूं, तो ये बन गई ये वाली फार्मूला। क्लियर। इसी तरह अगर आपको ये डिराइव करनी है तो आप लेनस फार्मूला में क्या करोगे, थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप v से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फार्मूला वहां पर बन जाएगी। क्लियर हुआ है? आई होप कि आप लोगों ने, तो ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। फर्स्ट m इज माइनस यू बाई वी, माइनस यू बाई यू, v बाई यू। सेकंड m इज f माइनस v बाई f एंड m इज f डिवाइडेड बाई f माइनस u। तो इस तरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करोगे, सिंपली लेनस फार्मूला में पुट करोगे, जिन दो टर्म्स में आपको डिराइव करनी पड़ेगी इनको। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ये था मैग्निफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के केस में मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां पर एक टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। टेबल में आपको प्रॉपर्टीज सारी मिलेगी, मीन्स इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, दोनों आपको मिलेंगे। क्लियर। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आएगी, उस इमेज पर आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों की इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज सारी कुछ सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इलाबरेट कर रहा हूं, उसके बाद हम इसको ऑफ ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिफ्रैक्शन का केस होगा। तो फर्स्ट थिंग, एक होता है पॉइंट, उसमें कभी कभी आपको पॉइंट इमेज बन जाएगी। पॉइंट इमेज का मतलब क्या है, एक छोटा सा डॉट आपको मिलेगा इमेज की जगह। क्लियर। एक छोटा सा डॉट इस तरह से। क्लियर। ये होता है पॉइंट इमेज। अगर आपको रियल मिलेगी, कभी कभी रियल इमेज मिलेगी। रियल कौन सी इमेज होती है? रियल मीन्स जिसको आप स्क्रीन पर डाल सकते हो। क्लियर। जो आपको मिरर में, जो जब आप मिरर देखते हो घर में, तो मिरर में जो आपको इमेज फॉर्म होती है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है, इमेज बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब क्या है? जो सिनेमा हॉल्स में जब आप मूवी देखने जाते हो तो वो उस मूवी की एक इमेज बनाते हैं, कहां पे? एक स्क्रीन पर, वाइट स्क्रीन पर, वो कहलाती है रियल इमेज। वो क्या कहलाती है? रियल इमेज। क्लियर हुआ है? ये होता है रियल इमेज। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट इसमें आपका रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट है इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब है? इरेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि जो उल्टी नहीं है, यानी खड़ी है। क्लियर। इस तरह से जो इमेज बन जाएगी उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी इमेज। क्लियर। वर्चुअल का अपोजिट है रियल। इतना क्लियर हुआ है? नेक्स्ट जो आपका मिलेगा यहां पर, वो मिलेगा आपको मैग्निफाइड। मैग्निफाइड वर्ड आपको मिलेगा। मैग्निफाइड का मतलब क्या है? एनलार्ज्ड। मैग्निफाइड का मतलब है एनलार्ज्ड, थोड़ा
मैग्नीफाइड का ये मतलब समझो आप, जो साइज ऑफ इमेज है, जो साइज ऑफ इमेज है वो बड़ी है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उसको मैग्नीफाइड कहते हैं या एनलार्ज्ड कहते हैं। इसका अपोजिट आपको मिलेगा डिमिनिश्ड। इसका अपोजिट क्या मिलेगा आपको? डिमिनिश्ड। अब डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल, एक होता है पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी। तो यहां पर आपको डिमिनिश्ड या स्मॉल इमेज बनेगी। साइज ऑफ इमेज जो है वो स्मॉलर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, बट नॉट पॉइंट, लेकिन पॉइंट नहीं है। क्लियर? उसको डिमिनिश्ड कहते हैं। लेकिन छोटी सी इमेज बन जाती है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट की ही इमेज है, उसकी परछाई मिलेगी। पॉइंट में आप ये नहीं बता सकते ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप खाली इमेज की ओर देखोगे उसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट कौन सा चीज है। क्लियर? लेकिन अगर आप डिमिनिश्ड इमेज देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स कहां से लाइट रेज आती हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। किसमें? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में। क्लियर? तो मैंने अभी कहा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दो चीजें, एक अभी आपको मिलेगा यही इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और दूसरा आपको मिलेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, उनकी सारी प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा यहां पर यूजेस ऑफ मिरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजेस ऑफ मिरर्स। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, एक दो बार शायद आया है इस पर क्वेश्चन एसएसबी के एग्जाम में, यूजेस ऑफ मिरर्स में। अभी आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, तो आप ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिलेगा प्लेन मिरर की एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस, कनकेव मिरर की एप्लीकेशंस यानी कि कनकेव मिरर की यूजेस, और कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस या यूजेस, ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो वो आपको आगे मिलेगा इसी वीडियो में। आपको अभी आप वो चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। तो नेक्स्ट अब आप वीडियो को रोक लीजिए ताकि आप ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के यूजेस। तो ये कुछ यूजेस हैं जो प्लेन मिरर के यूजेस हैं, कनकेव मिरर के यूज हैं और कन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। लुकिंग ग्लास के लिए यूज होता है प्लेन मिरर। बार्बर शॉप में जो आपको मिरर मिलेगा वो भी प्लेन मिरर ही होता है, और पेरिस्कोप में जो आपको मिरर मिलेगा वो भी प्लेन मिरर ही होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। डेंटल मिरर किसको कहते हैं? कनकेव मिरर, यानी कि डेंटल सर्जन जो यूज करते हैं वो कनकेव मिरर होता है। रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स में जो रिफ्लेक्टर यूज होता है वो रिफ्लेक्टर कनकेव मिरर का होता है। या हेडलाइट्स में जो मिरर यूज होता है वो भी कनकेव मिरर, या शेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी कनकेव मिरर ही होता है। ड्राइविंग मिरर कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स, जो स्ट्रीट लैंप्स हैं उनमें जो रिफ्लेक्टर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। सेफ व्यू एट कर्व्ड रोड्स, जहां पे यू टर्न होता है तो वहां पे साइड में एक मिरर लगा होता है, वो भी कन्वेक्स मिरर ही होता है। इसी तरह एंटी शॉपलिफ्टिंग डिवाइस में भी कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं यानी कि यूजेस हैं इन मिरर्स के। तो मैंने कहा कि इनमें क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस में, बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए, तो ये भी आप राइट डाउन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।